हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क शुरू किया था, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए piece of work in 15 days and B can do the same work in 20 days. Both of them start the work together, but B leaves after 2 days. In how many days the work will be finished? तो ये आज का पहला क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है 10 2/3 days, ऑप्शन बी 9 2/3 days, ऑप्शन सी 12 days एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसको आप करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए कोई काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं और बी 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो ए उस काम को नहीं, पूरे काम को कितने दिन में फिनिश किया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल डेज निकालना है कि जब तक काम फिनिश हो। एक कितने दिन में करेगा वो नहीं निकालना है, टोटल काम का निकालना है। तो शुरू करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी 20 डेज। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो उससे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है। तो 60 यूनिट वर्क है, ये 15 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 60/15 मतलब 4 यूनिट। बी 60 यूनिट 20 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट। दोनों मिल के एक दिन में कितना करेंगे? 4 + 3 7 यूनिट। तो पर लेकिन बी तो 2 ही दिन काम करता है, तो ए प्लस बी साथ में कितना काम करेंगे? तो 2 दिन और एक दिन में 7 करते हैं, तो 7 × 4 7 × 2 तो 14 यूनिट। मतलब ए और बी ने 2 दिन काम में 14 यूनिट कंप्लीट कर दिया। तो बचा कितना? 60 - 14, तो 46 यूनिट बच गया। तब वो करेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 - 14 = 46 यूनिट काम बचा हुआ है। तब इसको करना है एक को। तो एक कितने दिन में करता है काम को? मतलब एक दिन में 4 यूनिट पर डे करता है। तो 46 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 46 यूनिट करेगा 46/4 डेज में। तो ये हो जाएगा हमारा 11
46 11 1/2 days 44। तो 11.5 डेज में ये बाकी काम कर लेता है। तो टोटल कितना दिन लगा? टोटल डेज कितना हो गया? 11 1/2 प्लस पहले दोनों साथ में किए थे तो 13 1/2 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 13 1/2। तो 13 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए टोटल वर्क को मतलब कितने दिन में ख़त्म हो, उसको हम एक स्टेज मान लेते हैं। सेकेंड टाइप देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक स्टेज है टोटल वर्क फिनिश करने का दिन, ठीक है। तो एक कितने दिन? पूरे दिन काम करता है। तो मतलब जितने दिन में ख़त्म हो रहा पूरे दिन ये काम कर रहा है। और ये कितना काम कर रहा है? 4 दिन पर डे। दो कितना? बी कितना किया? 2 दिन किया। किस स्पीड से? 3 की स्पीड से। तो कितने दिन में? और टोटल काम कितना है? 60। तो W=E/T हो जाएगा। वाला फार्मूला यूज हुआ है। E आपका स्पीड हो गया, ये टाइम x और 2 और वर्क 60। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x = 60 माइनस 3 × 2 6, तो 6 हो गया। तो 4x हो जाएगा 54। तो x क्या हो गया? 54/4। तो 13 1/2 डेज में काम ख़त्म होगा पूरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ए कैन डू ए piece of work in 25 days। एक काम 25 दिन में कर रहा है। एंड बी कैन डू दी सेम piece of work in 20 days। both of them start the work together। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। बट B leaves 2 days before the completion of the work। In how many days the work will be finished। ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन है 10 2/9 days, ऑप्शन बी 9 2/3 days, ऑप्शन सी 12 2/9 days, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जिन्हें सॉल्व कीजिए, जिनको आता कीजिए, नहीं आता तो हम साथ में करेंगे। तो इसको अब आगे देखते हैं। तो
सबसे पहले क्या है, ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 25 दिन में। बी 20 दिन में। बी कर रहा है इसको 20 दिन में। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, टोटल यूनिट कितना है काम करने का पता चल जाएगा। तो 100 यूनिट होगा। तो अगर 100 यूनिट है, 25 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 4 यूनिट हो रहा है। 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जितना में पूरा काम कंप्लीट होगा उसको हम x मानेंगे। ठीक है, तो ए कितने काम किया, पूरा x दिन काम किया, इंटू 4 प्लस बी कितना काम किया, x माइनस 2 डेज काम किया, इंटू 5 इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 100। तो 4x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 10, तो 110 हो जाएगा। तो x हो गया आपका 110/9 इक्वल टू ये जाएगा 112 2/9 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम दूसरे तरीका से देखते हैं सेकेंड टाइप। तो हमारा सेकेंड टाइप हो जाएगा कि ए और बी को दोनों मिलके कितना यूनिट करना है, 100 यूनिट। दोनों को मिलके करना है 100 यूनिट। बट क्या होता है कि 100 यूनिट में बी 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी का 10 यूनिट बचा रह जाता है। तो 10 यूनिट ए को एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो ये 10 यूनिट ए के लिए एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो टोटल काम कितना बढ़ जा रहा है, 110 यूनिट, क्योंकि ए को भी तो 100 ही काम करना है ना। पर बी 2 दिन पहले जा रहा है, तो एक दिन का 5, 2 दिन का 10, तो 10 यूनिट ए एक्स्ट्रा काम करेगा। 110 यूनिट टोटल काम हो गया है। तो इन 1 डे ए प्लस बी 5 + 4 = 9 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में काम करेगा, 110/9 यूनिट डेज। तो ये हो जाएगा 12, 2/9 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए कैन डू ए piece of work in 10 days. B can do the same work in 12 days and C in 15 days. They all start the work together, but A leaves after 2 days and B leaves 3 days before the work is completed. In how many days is the work
कंप्लीटेड। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन रहा 5 days, ऑप्शन बी 6 days, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी 8 days। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? चलिए सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी कितने दिन काम किया? 12 दिन। और सी 15 दिन। तो हमको इसका एलसीएम निकालना हो, जिससे पता चलेगा टोटल वर्क कितना था। तो 60 यूनिट हो जाएगा। तो एक कितने डेली किस हिसाब से कर रहा है? 6 यूनिट पर डे। दैट इज सिर्फ 6 लिखते हैं। बी 5, सी 4। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 6 + 5 + 4 = 15 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों डेली काम करें साथ में तो 4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। बट ए + बी + सी तीनों ने सिर्फ 2 दिन काम किया है। तो 2 × 15 30 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ए छोड़ दे रहा है। पर क्वेश्चन में देखिए लिखा है बी लिव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। बी लिव्स 3 days बिफोर दी वर्क कंप्लीट, मतलब आखिरी के 3 दिन सी ने काम किया है। सी वर्क्स फॉर लास्ट 3 days। तो काम कितना किया? एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। तो ये 3 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, मतलब इन 5 days कितने काम कंप्लीट हो गए हैं? 30 यूनिट + 12 यूनिट, तो 42 यूनिट काम ख़त्म हो गया है। तब हमें देखना है कि बी और सी कितने दिन काम किए साथ में। तो टोटल वर्क डन माइनस वर्क कंप्लीटेड करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क जो बचा हुआ है। ठीक है, तो वर्क लेफ्ट कितना निकालना है। तो टोटल वर्क कितना था? 60। कितना हो गया? 42। कितना बाकी है? 18 यूनिट लेफ्ट है। तो बी और सी का निकालना है कि कितने दिन उन्होंने काम किया। तो बी + सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी 5, सी 4, 5 + 4 9 यूनिट अगर एक दिन में कर रहे हैं, तो रिमेनिंग वर्क ये कितने दिन में करेंगे? 18/9 = 2 days। मतलब ये 2 दिन कर रहे हैं, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 2 दिन, मतलब टोटल डेज
इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 इज इक्वल टू 7 डेज, मतलब 7 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन हुआ सी। तो फिर से एक बार बताते हैं। ए 10 दिन में काम कर सकता है, ए 10 डेज, बी 12, सी 15। ठीक है, ए 10, बी 12, सी 15 डेज। ठीक, अब हमको टोटल वर्क निकालना है कि कितना है। तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 10, 12 और 15 का 60 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया। ए हमारा 10 दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/10, 6 यूनिट एक दिन में। बी कितना करेगा? 60/12, 5 यूनिट। सी 60/15, 4 यूनिट। तो ए + बी + सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 + 5 + 4, 6, 5, 4 को ऐड कर देंगे, 15 यूनिट्स एक दिन में। तो क्वेश्चन में दिया है कि दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया। तो एक दिन में 15 यूनिट करें तो 2 दिन में कितना करेंगे? 15 × 2, 30 यूनिट। फिर यहाँ दिया है बी लिव्स 3 डेज बिफोर द वर्क इज कम्प्लीटेड, तो 30 यूनिट काम हो गया है और बी 3 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया। तो 3 दिन अकेले सी ने काम किया, तो सी वर्क्स फॉर लास्ट 3 डेज, तो सी एक दिन में 4 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना वर्क ख़त्म हो चुका है? ये 3 डेज लास्ट का और आप पहले का 2 दिन, मतलब 5 दिन में 30 + 12, 42 यूनिट ख़त्म हो गया काम। टोटल काम क्या था? 60 यूनिट। तो बचा कितना? तो 60 - 42, 18 यूनिट काम बच गया है। तो अब बी + सी एक दिन में कितना करेंगे, क्योंकि हमें तो निकालना है कि बी + सी एक साथ कितने देर तक काम किए, क्योंकि हमें टोटल डेज निकालना है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ पूरा। तो बी और सी किए हैं 5 + 4, 9 यूनिट एक दिन में, यूनिट पर डे। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 18 यूनिट बाकी है, 9 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 18 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा? 18/9, 2 डेज में। तो ए बी सी तीनों 2 दिन काम किए, बी + सी 3 दिन और सी 2 दिन, तो टोटल 7 डेज में काम कंप्लीट हो गया। इसको अब दूसरे टाइप से भी देख लेते हैं, सेकेंड टाइप। ठीक है, टोटल वर्क 60, नंबर ऑफ डेज टू बिकम, नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा? x डेज। ठीक है, तो ए कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। ठीक है, किस स्पीड से? 6 का, तो 2 × 6 प्लस बी कितना काम किया? टोटल नंबर ऑफ डेज जितने में कंप्लीट होने वाला था उससे 3 कम, तो x - 3 इंटू क्या स्पीड है इसका? 5। तो ये हो गया 5 प्लस, और सी तो पूरा काम किया है, तो x × 4, टोटल काम क्या है? 60। 12 + 5x - 15 + 4x इज इक्वल टू 60। ठीक है, 5 + 4 9, और ये 5 + 4 9x होगा, 9x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो 12 - 15 - 3 होगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 + 3, तो 9x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63/9, तो x इक्वल टू 7 डेज, मतलब 7 दिन में ख़त्म होगा काम। तो ऑप्शन हो गया 7 दिन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए
piece of work in 10 days. B can do the same work in 12 days. They start the work together, but they work on alternate days. In how many days the work will be finished if B starts the work? तो ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है 15 डेज, ऑप्शन बी 11 डेज, ऑप्शन सी 10 5/6 डेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया पर एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। मतलब आज एक ने किया तो कल दूसरा करेगा, फिर परसों पहला करेगा, तो बी काम शुरू करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जिन्हें आता है वीडियो पॉज करके करें, नहीं तो साथ में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 60 यूनिट अगर काम है तो 10 दिन में काम ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 6। अगर 12 दिन में ख़त्म हो रहा है तो एक दिन का होगा 5। ठीक है, तो अब अल्टरनेट दे काम कर रहे हैं, जैसे कि बी फिर ए फिर बी फिर ए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले बी स्टार्ट कर रहा है काम, तो ऐसे काम स्टार्ट होगा अप टू 60 यूनिट। तो पहले दिन काम किया बी 5 यूनिट किया, फिर 6 ए ने किया, बी ने फिर 5, ए ने 6। तो इसी तरह तो ये पूरा एक सेट में, तो मान लीजिए ये पूरा एक सेट है, इसमें 11 दिन काम हो रहा है, मतलब 11 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में। मान लीजिए ये दोनों को एक, ठीक है, तो काम है 60 यूनिट। तो 11 अगर एक दिन में हो रहा है तो 60 के आसपास कितने दिन में होगा? तो 60 से कम 11 का मल्टीपल क्या होता है? 55। तो 55 के लिए 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन इसका, तो मतलब 2 दिन को हमने एक दिन माना था, तो 10 दिन में 10th डे में 55 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो मतलब बी और ये दोनों कर लिया। अब 11th डे जो आएगा, 11th डे उस दिन बी काम करेगा। तो बी कितना करता है? 5 यूनिट। तो टोटल 60 यूनिट काम हो जाएगा। ये 10th डे है, 55 यूनिट काम ख़त्म हो गया। ये ए करता है लास्ट में, तो बी 5 यूनिट करेगा। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क है 5। ये 5 किया तो 11th डे पे 5 कंप्लीट हो गया।
तो आंसर क्या हो जाएगा 11 डे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं, मतलब टाइम एंड वर्क का ही है। तो टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, मतलब ए बी से कितना स्पीड में काम करता है या बी ए से कितना स्पीड में काम करता है उस पर बेस्ड है। तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब टाइम, मतलब अगर स्पीड में काम करेगा तो टाइम कम होगा। मतलब कोई गाड़ी स्पीड में जा रहा है, जितना स्पीड में जाएगा उतनी जल्दी पहुंचेगा, मतलब टाइम कम लेगा। तो मान लीजिए ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, मतलब ए 2 काम कर रहा है तो बी उतने देर में एक ही काम कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एफिशिएंसी है और यहाँ पे टाइम है। मान लीजिए एफिशिएंसी है 2 का, तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसका 1/2, मतलब एफिशिएंसी 2 है तो ये 1/2 होगा। अगर एफिशिएंसी 3 है तो टाइम 1/3 होगा। अगर एफिशिएंसी 1/2 है तो टाइम 2 हो जाएगा। एफिशिएंसी 1/3 है तो टाइम 3 हो जाएगा। इसी तरह अभी मान लीजिए ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी है, तो फिर क्या होगा, 40% लेस है तो मान लीजिए ए हो गया कुछ 40% लेस है किससे, बी से। तो बी को हम अगर 100% माने तो ए कितना हो जाएगा 40% लेस, मतलब 60%। तो ये कैंसिल 3 5, मतलब ए जितने देर में 3 काम कर रहा है बी उतने देर में 5 काम कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी है, तो बी से 40% ज़्यादा है, तो बी कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 40% ज़्यादा तो 140। तो फिर ये हो जाएगा आपका 7/5। तो मान लीजिए ए 7 काम कर रहा है लिमिटेड टाइम में, तो बी भी उसी टाइम में 5 ही काम कर पाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, ठीक है। बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए, एफिशिएंट दुगना है तो टाइम आधा लगेगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर डू दी थ्राइस ऑफ दी वर्क, मतलब दोनों मिलकर इनसे 3 काम कितने दिन में करेंगे। तो ए अगर 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो हम मान लेंगे कि डेली 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 × 1 = 20 यूनिट
काम मान लेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, तो बी दुगना एफिशिएंस है, तो बी अगर 2 है, ए 1 है, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी 10 दिन में 20 काम कर लेगा। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 काम कर रहा है और ये एक दिन में, तो ए का 1 और बी का 2, मतलब 3 यूनिट पर डे का काम कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 20। टोटल वर्क है 20, पर हमें निकालना कितना है, थ्राइस ऑफ टोटल वर्क। थ्राइस ऑफ टोटल वर्क इक्वल टू 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 यूनिट टोटल वर्क है। तो कितने दिन में करेगा, टाइम टू कंप्लीट 60 यूनिट बाई 3 यूनिट पर डे इक्वल टू 20 डेज। समझे, अगर बी दुगना एफिशिएंट है, ए तो एक दिन में एक ही काम कर रहा है, ठीक है, तो बी कितना कर रहा है, तो 2 काम करेगा, तो 20 यूनिट काम 10 दिन में हो जाएगा। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ए प्लस बी 25 दिन में काम कर रहे हैं, बट बी इज 40% more efficient than A. In how many days B alone can finish the same work? ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कि B इज 40% मोर एफिशिएंट, तो ए आपका हो जाएगा 100 और बी हो जाएगा 40% मोर है, तो 140। 5/7 ये एक दिन में करते हैं, ए 5 यूनिट एक दिन कर रहा है, बी 7 यूनिट कर रहा है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितने करेंगे, 12 यूनिट, तो 25 दिन में ये दोनों काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 250, और फिर 250 प्लस 50 300 यूनिट टोटल काम है। तो क्वेश्चन पूछे बी अलोन, तो बी अलोन कितना हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई बी एक दिन में कितना कर रहा है, 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, 4 टाइम्स गया पहले, 20 बचा 2, 6 डेज, इतने दिन में बी काम अकेले कर लेगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स दो, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मनीष टेक्स twice as much as Anuj and thrice as much as once to finish a piece of work. Together they finish the
वर्क इन 1 day. What is the time taken by Manish to finish the work? तो ये रहा क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस है A 6 day, B 3 days, C 2 days and D 4 days। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जिन्हें आता है वो पॉज करके सॉल्व करें, नहीं तो साथ में करते हैं। तो क्वेश्चन है मनीष, अनुज एंड वी से क्या था, वंश। मनीष टेक्स ट्वाइस टाइम एज मच एज अनुज, और अनुज से दुगना टाइम ले रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कम होगा मनीष का, जैसे कि मनीष दुगना ले रहा है अनुज से, अनुज वाला ले रहा है तो मनीष 2, और फिर एंड थ्राइस एज मच एज वंस। तो वंस अगर 1 ले रहा है तो मनीष 3 लेगा। तो ये अपोजिट हो जाएगा टाइम में, क्योंकि हमें टाइम टेकन निकालना है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो अनुज 2 हो जाएगा, इसमें मनीष 1 हो गया, मनीष 1 ही है, और वंस 3 हो जाएगा। तो ये एक एक दिन ले रहे हैं काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये एक दिन में काम वंश 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, वो अनुज 2 यूनिट और मनीष 1 यूनिट। तो टोटल एक दिन में काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इन 1 day 6 यूनिट। तो काम क्वेश्चन में दिया है जैसे कि दे फिनिश दी वर्क इन 1 day, तो मतलब इफ दे फिनिश दी वर्क इन 1 day, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, विल बी 6। तो अब हमें निकालना है मनीष कितने दिन में करेगा। मनीष एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो मनीष इन 1 day इक्वल टू 1 यूनिट। तो 6 यूनिट के लिए कितना पड़ेगा, तो 6/1 इक्वल टू 6 days लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि जैसे कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मनीष टेक्स ट्वाइस एज मच एज अनुज। अनुज एक दिन में काम कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी 1 है, मनीष का ट्वाइस है। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है ना। अनुज अगर एक दिन में कर रहा है तो मनीष वही काम को 2 दिन में कर रहा है। और यहाँ पे एंड थ्राइस एज मच एज वंस। तो अगर मनीष 3 टाइम ले रहा है वंस है, तो वंस अगर एक दिन ले रहा है तो मनीष 3 दिन लेगा। तो एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा, मतलब अगर ये 2 दिन ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका एफिशिएंसी कम होगा। और ये 1 ले रहा है एक दिन, तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो इसके कंपेयर में दोनों को देखेंगे तो मनीष का एफिशिएंसी कम होगा अनुज से, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो 1-2 हो गया, इसमें भी वही हो जाएगा, तो 1-3। तो एक दिन में ये काम कितने कर रहे हैं, 6 यूनिट। 3 + 2 + 6
पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक दिन में काम ख़त्म हो जा रहा है, तो मतलब क्या है कि टोटल काम ही 6 यूनिट है, तो मनीष एक दिन में कितना करेगा ये निकालना है। तो बट मनीष का एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 6 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो अब हम इसको दूसरे टाइप से भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप से मान लीजिए निकालना मनीष का है, तो मनीष एक स्टेज में काम करेगा, अनुज x/2 में काम करेगा, क्योंकि इससे ये दुगना है, फास्ट है तो एफिशिएंसी आधा हो जाएगा, और वंश का तिगुना है तो फिर x/3 हो जाएगा। ये टाइम है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/x, 2/x एंड 3/x, 2/x 3/x, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दिन में काम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो 1/x कॉमन निकालेंगे, 1 + 2 + 3 = 1, तो 1/x = 1/6, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड, इस सिंप्लाई मनीष का काम हो जाएगा 6 यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए टेक्स 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C to do a same job, ठीक है। A and B together can do the job in the same time as C, ठीक है। How many days A would take to do it। तो क्वेश्चन हो गया ये। अब इसके ऑप्शन है 16 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 15 days एंड ऑप्शन डी 9 days, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए कोई भी काम करने से बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, और ए और बी दोबारा एक साथ काम करते हैं तो और सी अकेले जो काम करता है, दोनों का दिन सेम है, तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो हमें ए के बारे में निकालना है, तो हम मान लेंगे ए एक स्टेज में काम कंप्लीट करेगा, तो बी कितने करेगा, जब बी ए 5 दिन ज़्यादा लेता है बी से, तो बी 5 दिन कम लेगा, तो x - 5 days हो जाएगा। तो सी कितना हो जाएगा, सी 9 दिन, ए सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो सी ए से 9 दिन कम लेगा। अब ये पूरे को हम 1 यूनिट वर्क मान लेते हैं, एक काम मान लेते हैं 1 वर्क। तो 1 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो रहा है,
एक दिन में कितना हो जाएगा 1/x, और 1 यहाँ पे x-5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x-9 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये टाइम है, तो वर्क बाई टाइम हो जाएगा कि एक दिन में कितना ले रहा है। तो a + b + c एक साथ अगर काम करेंगे, नहीं, a + b = c क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। तो a + b 1/x + 1/x-5 = 1/x-9। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लंबा खींचेगा, तो उससे अच्छा है हम एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं कि किसी का तो आएगा। तो हम पहले x = 16 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1/16 + 1/16 - 5 क्या हो जाएगा 11 = 1/16 - 9 7, जो कि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये आगे ही निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन में नहीं है। अब देखेंगे दूसरा, x = 10 पे, तो 1/10 + x-5 है, तो 1/5 = 1/10 - 9 1, तो ये 1 हो गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, तो 2 + 1 = 1, 3/10 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी नहीं हो रहा, तो x = 15 रखेंगे, ठीक है। तो 1/15 + 1/x-5 है, तो 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/x-9 है, तो 15 - 9 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये 2 टाइम्स, तो 2 + 3 = 1/6, 2 + 3 5/30 = 1/6, तो 5/30 को 1/6 = 1/6 कर सकते हैं, तो LHS = RHS हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x = 50, मतलब 15 दिन में ए अकेला काम कर लेगा, तो ऑप्शन हो गया सी, ए 15 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में 10 दिन में, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है, तो बी 6 दिन, सी 6 दिन में, तो वो भी लिख ही देते हैं, ए 15, ए 15 डेज, बी 15 - 5 10 डेज, सी 15 - 6 9 डेज, 15 - 9 6 डेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, तो क्वेश्चन, ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, एंड another person y can complete 25% of work, same work, in 6 days if they work together in how many days
will 40% of the work be completed। और ऑप्शन हमारे इस प्रकार है 6 days, ऑप्शन बी 8 days, ऑप्शन सी 10 days एंड ऑप्शन डी 12 days। तो जिनको आता है या ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए 20% काम करता है 8 दिन में, बी नहीं, ए बी तो नहीं है, ये है एक वाई है, नहीं एक्स एंड वाई है, x%, y%। तो y%, y कंप्लीट 20% x और y 25% 6 days। ठीक है, तो 25% काम करता है 6 days में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 100% काम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ही 5 से करना होगा, तो 40 days। और ये 25% है 6 दिन में, तो 100% इंटू 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब हमको इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क पता चलेगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 120 यूनिट। ये 3 दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में, मतलब 3 यूनिट एक दिन में, ये 5 यूनिट एक दिन में। तो हमें इसका 40% निकालना है 120 यूनिट का, मतलब 2/5 इंटू 120 निकालना है। उतना काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो ये जाएगा 24, मतलब हमें 48 यूनिट का काम निकालना है, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। x + y इन 1 day इक्वल टू 3 + 5, 8 यूनिट अगर एक दिन में कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा काम करने के लिए? वर्क डन बाय स्पीड, तो 6 days में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।